साथियों, आज हम सब PYQ की एक नई सीरीज प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, नेट, सेट, PhD व PGT, TGT एवं अदर एग्ज़ाम जिसमें राजनीतिक विज्ञान विषय जुड़ा हुआ है, उसके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नोत्तरी अपन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो इस YouTube चैनल पॉलिटिकल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको इसकी सूचना मिल जाए। इसके साथ में आप वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने अलावा भी अन्य मेहनती विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चलो साथियों, आज अपन शुरू करते हैं PYQ का पहला क्वेश्चन। देखते हैं अपन। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। ये बात करता है जैसा संविधान में उल्लिखित है। जैसे अपन बात करते हैं, ऑप्शन ए संघ तथा उसका राज्य कार्य क्षेत्र, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा नागरिकता, चौथा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। पहले की अपन बात करते हैं संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र। अपन बात करते हैं संविधान के भाग 1, संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ तथा उसके कार्य क्षेत्रों का वर्णन कर रखा है। जिसमें अपन अनुच्छेद 1 की बात करते हैं तो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग है। यहाँ पर अपन अमेरिका की तरफ फेडरल ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग कर रखा है। उसी तरह अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपनी सीमा में मिला सकता है। संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपनी सीमा में मिला सकता है, ऐसा अनुच्छेद 2 कहता है। और अनुच्छेद 3 कहता है किसी वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन संसद कर सकती है। ऐसा अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी राज्य की सीमा व नाम में परिवर्तन संसद कर सकती है। और अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर रहेगा। अपन कह सकते हैं उसको संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया गया, बल्कि साधारण बहुमत जिसका उल्लेख केवल अपन उन अनुच्छेदों के अंतर्गत ही है, बल्कि अनुच्छेद 368 में वर्णन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का वर्णन कर रखा है अनुच्छेद 51 क। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11। और नीति निर्देशक तत्व है अपने 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो इसको अपन पहले देखते हैं। पहला अपना संविधान के अनुसार क्रमानुसार बात करें, पहला आता है 1 से 4 अनुच्छेद। ऑप्शन 1 में ही ऑप्शन है यहाँ पर, और कहीं पर भी एक ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार एलिमिनेशन कर सकते हैं अपन। एक ही ऑप्शन से यदि आंसर मिल रहा है तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत अपन को नहीं है। फिर भी अपन यहाँ देखते हैं नागरिकता 5 से 11, तीसरा 1 के बाद 3, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 4, और 2 है मौलिक कर्तव्य 51 क। तो
तो ये अपना आंसर यहाँ पर हो जाता है आंसर 2। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएसपी 2022 में आ रखा क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला अपना कथन है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा कथन है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। साथियों, अपन बात करते हैं इस क्रिप्स प्रस्ताव की। इसको जब अपन देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव को, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं इसके बारे में। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में अपन बात करते हैं, उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और चर्चिल ने एक सदस्य आयोग स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम से भेजा था भारत में, जो कब आता है अपने यहाँ पर 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? दिल्ली पहुंचता है। और इसी टाइम में अपने कांग्रेस के 2 वार्ताकार गए थे। कांग्रेस के 2 वार्ताकार थे, जिसमें एक थे अपने नेहरू और एक थे मौलाना आज़ाद। 2 व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से वार्तालाप करने के लिए गए थे स्टेफर्ड क्रिप्स से। और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें 2 बातें की गई। एक तो की गई कि युद्ध के बाद निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब अपन बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1939 से 45 तक चला था, और इसके बाद में ये बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, निर्वाचित संविधान सभा का गठन करेंगे। ये मनोनीत की बात नहीं कर रहे हैं, निर्वाचित संविधान सभा की बात कर रहे हैं। इसलिए एक कथन गलत हो जाता है, दूसरे की ओर आता है। दूसरा क्या कहता है, इसने बात की थी दूसरों की कि प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अलग संविधान निर्माण की छूट होगी। ये बात करता है कि प्रांतों को अलग संविधान बनाने और अलग से उसको स्वीकार करने की क्या होगी, छूट। तो दूसरा कथन क्या कर रहा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उससे ये अधिकार होगा कि भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर, तो अलग संविधान बना सकता था। ऑप्शन 2 सही है। इसलिए ये पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो कथन केवल 2 सही है, एक कथन सही नहीं। चलो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, जो स्कूल व्याख्याता संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 में आ रखा है, 1935 के भारत शासन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संघ का नाम द फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ था? द फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ था। तो वो धारा अपन को सीधी सीधी फैक्ट है, याद रखना है अपन को। धारा 5 में इसका उल्लेख कर रखा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया? किसकी बात करते हैं? स्थायी। ये बात करते हैं किस संविधान सभा में स्थायी। पहली बैठक होती है अपनी, अपन बात करें 9 दिसंबर 1946 की। दूसरी होती है अपने 10 दिसंबर। तीसरी होती है अपने 11 दिसंबर 1946। और 9 दिसंबर को जो बैठक होती है उसमें अपने अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद, जिनको वरिष्ठता के आधार पर चुना जाता है। अब वो तो अस्थायी थे। अब 11 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। उस टाइम अपने
स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सभापति संविधान सभा के बनते हैं, उसी दिन संविधान सभा की एक समिति है, नियम समिति, जो 15 सदस्य समिति है, उसका गठन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया जाता है। ध्यान रखना इस बात का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियम समिति का गठन कब किया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को ही नियम समिति का गठन किया गया था, जिसमें एकमात्र महिला भागीदारी थी, वो थी दुर्गाबाई जी। दुर्गाबाई इसमें तो एकमात्र महिला थी। नियम समिति 15 सदस्यीय समिति की। तो इसका आंसर हो जाता अपने तीसरी बैठक में स्थायी सभापति का निर्वाचन किया गया था। पहली 9 दिसंबर, दूसरी 10 दिसंबर और तीसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब आज दिन तक ये किसी ने पूछा नहीं गया है कि भाई दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ध्यान है इस बात का, वो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है। तो पहली और दूसरी दोनों बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है, क्योंकि बैठक हुई है तब तो अस्थायी चुने गए। तो स्थायी तो 11 दिसंबर तीसरी बैठक में चुने गए, तो उससे पहले तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही अध्यक्षता की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक की बात कर रहा है, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा है। सबसे अधिक संख्या कौन से प्रांत से थी? देखो, अपन ओवरऑल संविधान सभा में बात करें, ओवरऑल संविधान सभा अपन बात करें तो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक सदस्य संख्या थी। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी संविधान सभा में बात करता हूँ कि संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य संख्या संयुक्त प्रांत से थी। परंतु अब हमारे सामने क्वेश्चन आया है कि पहली बैठक में, धारणा, तो पहली बैठक में अपन बात करते हैं तो पहली बैठक में मद्रास प्रांत से, किस प्रांत से? मद्रास प्रांत से सबसे अधिक सदस्यों ने भाग लिया था, जिसके अंदर राज्यसभा की वेबसाइट कहती है कि 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था पहली बैठक में। राज्यसभा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 9 महिला सदस्यों ने पहली बैठक में भाग लिया। धारणा, ओवरऑल महिलाएं 15 थी संविधान सभा में, परंतु पहली बैठक में 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। धारणा इस बात का, काफ़ी इम्पोर्टेंट। चलो दोस्तों, इसका मतलब इसका आंसर हो चुका है अपना मद्रास। कौन सा प्रांत हो जाता है? मद्रास प्रांत। ठीक है, जो पहली बैठक में सबसे अधिक ऐसे कहाँ हैं? संयुक्त प्रांत में ओवरऑल। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? सीधा आंसर इसका है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867। ठीक है, अपन ने ये बात ग्रहण की थी कनाडा से, और कनाडा ने ग्रहण की थी अमेरिका से। उसमें भी उनका वर्णन है, पर अपने लिए एक शब्द प्रयोग किया करना यूनियन, बल्कि अमेरिका में शब्द प्रयोग थे फेडरल। अमेरिका में जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो शब्द कौन सा है? फेडरल शब्द है। और अपने जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द है यूनियन। अपन फेडरल शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो दोनों में भी थोड़ा अंतर है। उस अंतर को अपन थोड़ा देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था में 2 चीज़ें देखने को मिलती है। संघात्मक व्यवस्था में 2 चीज़ें देखने को मिलती है, 2 रूप हम देखते हैं अपन। एक अपन को मिलता है संघ का राज्य। कौन सा राज्य? संघ का राज्य, जिसे अपन कहते हैं फेडरल ऑफ द स्टेट।
शब्द प्रयोग करते हैं, कौन सा करते हैं? फेडरल ऑफ द स्टेट। और एक अपन को मिलता है राज्य का संघ। देखो अपन को दिखाई तो क्या दे रहा है कि उल्टा ही है, तो इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड प्रयोग किया जाता है, वो क्या जाता है? यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अपन दो चीज़ों की बात करना चाहते हैं, एक संघ का राज्य, एक है राज्य का संघ। देखने में दोनों उल्टा है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु संघ का राज्य के शब्द का प्रयोग किया जाता है फेडरल ऑफ स्टेट, जबकि राज्य के संघ के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है यूनियन ऑफ स्टेट। ये व्यवस्था चलती है अमेरिका में, यूएसए, और ये व्यवस्था चलती है इंडिया में। जो मैंने अमेरिका अपन ने कनाडा से ग्रहण की है। दोनों पर अंतर देखते हैं, संघ का राज्य और राज्य के संघ में क्या अंतर है। अपन जब संघ के राज्य की बात करते हैं कि भाई संघ का राज्य क्या है, तो ध्यान, संघ का राज्य अमेरिका में बात करता है कि जो ये फेडरल शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के एक शब्द आता है फॉयडस। फॉयडस शब्द से बनता है और जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता। तो अपन कह सकते हैं कि इस दौरान कि जो ये संघ का राज्य, इसके दो अर्थ निकल कर सामने आते हैं कि इसमें जो राज्य हैं वो संघ के साथ में संधि या समझौता के साथ शामिल हुए हैं, और दूसरी अपन बात करते हैं कि इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। राज्यों को संघ से अलग होने का क्या है? अधिकार है। परंतु अपन जब राज्य के संघ की बात करते हैं, जो राज्यों के संघ की अपन बात करते हैं, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसकी दो बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि इसमें जो राज्य संघ में जो शामिल हुए हैं वो संधि या समझौतों के तहत नहीं हुए हैं। ध्यान है इस बात का। अमेरिका का उल्टा है, संधि या समझौतों के तहत में शामिल नहीं हुए, बल्कि राज्य अपनी स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए संघ में क्या हुए हैं? शामिल हुए हैं। दूसरी बात, इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ से अलग होने का क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। ध्यान है इस बात का। तो न तो अमेरिका की तरह संधि समझौते के तहत शामिल हुए हैं, न ही इनको राज्यों से अलग होने का अधिकार है, बल्कि अमेरिका में क्या है? संघ के राज्य में संधि या समझौते के तहत शामिल हुए हैं, बल्कि राज्य संघ से क्या हो सकते हैं? अलग भी हो सकते हैं। तो दोनों में ये थोड़ा अंतर है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो इसका आंसर अपने हो गया यूनियन का आंसर 3, नॉट ब्रिटिश अमेरिकन एक्ट 1867। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतिम रूप से संविधान सभा को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था? देखो, अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि जब संविधान सभा अपन प्रारंभ में बात कर जब बनी, तब 300 कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सदस्यों को तय किया गया, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये संविधान सभा का निर्माण किया गया और उसमें 389 सदस्यों को तय किया गया। परंतु जब 1947 भारत और पाक का विभाजन हो जाता है, तो ये सदस्य संख्या घटकर रह जाती है 299। कितनी रह जाती है? 299। परंतु
बात करते हैं कि अपन के वजह 24 जनवरी 1950 जब संविधान सभा के ऊपर हस्ताक्षर करने की बात आती है तो केवल 284 सदस्य ही इसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। मात्र 284 सदस्य ही क्या करते हैं, इसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, 284। बल्कि 389 कैबिनेट मिशन के तहत थे और 299 वो भारत पाक विभाजन के बाद सदस्य संख्या हो गई थी। चलो दोस्तों, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी। तो इसका आंसर आता है देशी महिला माता अपने एनी मस्करीन, जो त्रावणकोर से थी। कहाँ से थी दोस्तों, त्रावणकोर से थी, जिन्होंने देशी रियासतों में महिला का प्रतिनिधित्व किया था। ये देखो आगे जी दुर्गाबाई, जो भी अपन ने बात की थी, जो अंबेडकर द्वारा 11 दिसंबर 1946 को एक समिति गठित की जाती है, नियम समिति। उस नियम समिति जो 15 सदस्य है, उस नियम समिति में एकमात्र महिला सदस्य शामिल थी। वो कौन थी, दुर्गाबाई। कौन थी, दुर्गाबाई। परंतु एक जो ऑप्शन अपन को देखने को मिलता है, दूसरा नंबर, दाक्षायणी वेलायुधन। ये धारणा संविधान सभा में एकमात्र दलित महिला थी, दलित महिला प्रतिनिधित्व। और एक अपन को पूछा जाता मुस्लिम महिला, तो कौन थी, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल, ठीक है, ये अपनी एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो यहाँ पर देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व महिला एनी मस्करीन, दलित दाक्षायणी वेलायुधन, नियम समिति में बात की थी दुर्गाबाई की, और मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल। ये मुस्लिम महिला थी। चलो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन ने, चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। देखो, एक तरफ है मिलान करना है अपन को, एक तरफ भारत का प्रावधान है, एक अपन विदेशी संविधानों से ग्रहण किए गए चीजें। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ब्रिटिश संविधान। कौन सा संविधान है, ब्रिटिश संविधान। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अमेरिका। स्वतंत्रता और समानता सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, 1789 की फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किए अपन ने। ये लो फ्रांस की क्रांति। अवशिष्ट शक्तियाँ, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिए अपन ने, कनाडा से। इसी प्रकार समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से अपन ने ग्रहण की। मूल कर्तव्य रूस से। आपातकाल में उपबंध जर्मनी से। और अपन बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, अमेरिका से अपन ने ग्रहण किए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है अपने, पहले का आता है बी, दूसरे का सी। देखो ये दोनों में, तो ये दो तो एलिमिनेशन हो जाता है, ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, इनको देखने की आवश्यकता नहीं। अब इन दोनों में से पहले का बी, सी। अब आते हैं स्वतंत्रता ए, ऑप्शन बी। देखो मिल गया ये अपना राइट आंसर है, ऑप्शन बी, बी में डी। ठीक है, चलो आगे कर बढ़ते हैं। यह कथन किसका है, मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी हैं जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर दे जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान। देखो, परिसंघात्मक संविधान की भारत में जो बात करता है ना, वो अम्बेडकर करता है। कौन बात करते हैं, अम्बेडकर बात करते हैं परिसंघात्मक
संविधान की। आगे अपन बात करते हैं केसी वीर, आपको पता है अर्धसंघ। और मॉरिस जोन्स, आपको पता ही है। केसी वीर, अर्धसंघ, मॉरिस जोन्स जो बात करते हैं सौदेबाजी संघर्ष, बारगेनिंग फेडरलिज्म। तो बारगेनिंग फेडरलिज्म की बात कौन करते हैं? मॉरिस जोन्स बात करते हैं। एक अपने सामने एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्टिन का, कि ग्रेनविल ऑस्टिन किसकी बात करते हैं? तो धारणा वो सहयोगी संघवाद। किसकी बात करते हैं? सहयोगी संघवाद। एक पामर का पूछ ले, नॉर्मंडी पामर, तो वो कहते हैं प्रशासनिक संघ। किसकी बात करते हैं? प्रशासनिक संघ की बात करते हैं। एक व्यक्ति पूछा जाता है डगलस बर्नी, ये बात करता है अर्ध परिसंघीय की। जैसे ये परिसंघात्मक है ना, तो अर्ध परिसंघीय। जैसे अम्बेडकर परिसंघात्मक की बात करता है, ये अर्ध परिसंघीय की बात करता है। एक आता है, आपको पता है कि संतानम भी एक बात करता है, संतानम। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसकी सिफारिश पर गठित किया 1964 में, वही संतानम बात करते हैं परमोच्च संघवाद की। किसकी बात करते हैं? परमोच्च संघवाद की बात का। चलो दोस्तों आगे कर अपन बढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? देखो ऐसे ही 2021 में ये क्वेश्चन शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा है, और अधिकतर लड़कों ने इस क्वेश्चन का क्या किया है? गलत किया है। क्योंकि अपन ने आज दिन तक इतने पढ़ते हैं कि भाई 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इस क्वेश्चन को अपन ज़्यादा पढ़ते हैं और अधिकतर इसको राइट करके आए, बल्कि ये आप इसका टाइम क्या है? गलत है। ये क्या कहता है? 9 दिसंबर, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 से लेकर, ये बात करता है 24 जनवरी 1950 तक। इस बीच जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में जो समय व्यतीत होता है ना, वो होता है 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ये आंसर राइट है, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होते हैं, वो होते हैं अपना 26 नवंबर 1949 तक। वो होते हैं यहाँ से यहाँ तक तो होते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इससे आगे फिर 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा अपन को ध्यान में रखना है कि भाई पहली बैठक से आज तक आगे क्वेश्चन वापस रिपीटेड होने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की, क्योंकि एक बार पूछा तो बार बार उनके सामने रहेगा। क्योंकि आज दिन तक अपन केवल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो 26 नवंबर 1949 तक की डेट का वर्णन कर रखा है। क्योंकि जब 24 जनवरी 1950 की अपन बात करते हैं, तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी बढ़ाएं, अपने ग्रुपों में डालें, ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो और अपन उसको आगे की ओर बढ़ा सकें। धन्यवाद।